प्रिय विद्यार्थियों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको चतुर्थी व्यक्ति के अंतर्गत ये बता चुका हूं कि कर्मणा यम्बि प्रेति सोपि संप्रदानम, इससे संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग संप्रदान है चतुर्थी, इस सूत्र से विभक्ति का प्रयोग होगा। दूसरा एक सूत्र मैंने आपको बताया था, रुच्यर्थ नाम प्रियमण, यानी रुचि अर्थ वाली धातु जो होती हैं, दो धातु होंगी। एक तो रुच धातु का अर्थ होता है अच्छा लगना, एक स्वस्थ धातु का अर्थ भी क्या होता है, अच्छा लगना। इन दोनों धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी रुचि अर्थ को बताने वाली जो धातु हैं, इन धातुओं की संप्रदान संज्ञा होती है, अर्थात इन शब्दों की क्या होगी, संप्रदान संज्ञा। और चतुर्थी संप्रदान से कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। आज आगे 3 नंबर सूत्र है चतुर्थी का, क्रुद्ध, द्रुह है, ईर्ष्य है, असूय या अर्थानाम, और यम प्रति कोप है, यम प्रति कोप है। ये भी क्या होगा, संप्रदान, संप्रदान संज्ञा, विधायक सूत्र। कुछ धातुएं क्रुद्ध का अर्थ होता है क्रोध करना, द्रोह का अर्थ है द्रोह करना, ईर्ष्या का अर्थ है ईर्ष्या करना, असूय का अर्थ भी ईर्ष्या करना होता है। सब चारों धातुओं का अर्थ है क्रोध करना, गुस्सा करना अर्थ होता है। इन धातुओं के साथ कौन सी संज्ञा होगी, संप्रदान संज्ञा होगी, और संप्रदान संज्ञा होगी तो चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हरि दैत्यों पर क्रोध करता है, हरि दैत्यों पर क्रोध करता है, क्रोध करता है। दूसरा जैसे द्रोह करता है, तीसरा जैसे ईर्ष्या करता है, और चौथा जैसे असूय, असूय करता है। असूय का मतलब कोई दोष देखना, दोष देखना, अंदर कोई विसंगति निकालना किसी के अंदर, उसको असूय बोलते हैं। सबका कॉमन अर्थ होता है क्रोध करना। क्रोध होता है वो क्या होता है, प्रारंभिक प्रक्रिया होती है इन चार में, वो हल्का होता है और किसी भी प्रकार से ठंडे पानी पीने से शांत हो जाता है, या उस स्थान से दूर हट करके शांत वातावरण चले जाते हैं तो वो शांत हो जाता है। तो क्रोध हानिकारक होता है, लेकिन क्रोध से द्रोह है और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और द्रोह से ज्यादा ईर्ष्या खतरनाक होती है, और ईर्ष्या से ज्यादा असूय। करो या मरो, अर्थात या वो जिंदा रहेगा या मैं जिंदा रहूंगा, ऐसा सिद्धांत अंततोगत्वा हो जाता है, वो अंतिम अवस्था वाला होता है। तो मूलतः है इन चारों धातुओं का अर्थ क्रोध करना, गुस्सा करना होता है। इन धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब देखो क्या करेंगे, ये देखो दैत्यों पर ये कह रहा है कि क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय, इन चार धातुओं में तथा अर्थानाम, इनके समान अर्थ वाली धातुओं में क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होगी उसकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब कह रहे हैं कि यम प्रति कोप, यम यानी जिसके प्रति, जिसके प्रति, प्रति यानी की ओर, जिसके प्रति, कोप यानी क्रोध किया जाता है, उस कोप का भाजन, कोप का पात्र, क्रोध को झेलने वाला जो व्यक्ति होगा कि ही क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। यहाँ हरि हमारा क्या है, प्रदान करता है, और अपना क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय यानी जो गुस्सा है वो किस पर निकाल रहा है, दैत्यों पर। तो क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय को झेलने वाला कौन हो गया, क्रोध का पात्र दैत्य हो गया। तो दैत्यों के इस पर यम प्रति कोप है, जिसके प्रति क्या किया जाए,
क्रोध किया जाए, अर्थात जो क्रोध को क्या हो, झेलने वाला हो और क्रोध के पात्र हो, वो जो करता होंगे में क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। अब इसका क्या करेंगे, हरि का क्या हो जाएगा, हरि ही, और देते हैं ना, दे और ते, ये शब्द है। राम का क्या होता है, चतुर्थी का वचन रामेभ्य, तो देते का क्या होगा, देतेभ्य। अब इनका क्रमशः आप क्रुद्ध धातु जो होती है, क्रुद्ध, क्रुद्ध है, और यह क्रुद्धति, इस प्रकार से रूप चलेगा। दूसरा ध्रुव है धातु, धातु ध्रुव है होती है, और ये है, और यह पूरा, और ती है आधा है, इसमें है क्या होता है, आधा, ध्रुव है ये ती, ये पूरा है, ध्रुव है ये ती, दो हो गई। अब तीसरी धातु आपकी क्या होगी, ईर्ष्यति, ईर्ष्यति, और चौथी आपकी क्या हो जाएगी, असूयति। असूयति, देखो हमारा प्रधानकर्ता कौन है, हरि, प्रथमा का क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। अब कोई हरि का जो गुस्सा, जो क्रोध, जो ईर्ष्या, जो असूय, वो पात्र कौन बन गया, दैत्य बन गए। तो दैत्य में कौन सी व्यक्ति होगी, चतुर्थी, लेकिन चतुर्थी का कौन सा वचन आएगा, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा है, तो बहुवचन आएगा। तो दैत्य का दैत्यभ्य चतुर्थी का बहुवचन होता है। तो हरि दैत्यभ्य क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, इस प्रकार से इसका हम प्रयोग करेंगे। और देखो सिपाही चोरों पर क्रोध करता है। एक सिपाही है, उसको आना 4, 5, 8, 10 चोर एक साथ ही आना पकड़ में आ गए, और सब पर गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है। तो इसका अंगरक्षक है, अंगरक्षक है, यानी सिपाही। हिंदी में एक मात्रा होती है चोर के ऊपर, लेकिन संस्कृत में क्या है, चौ हो जाता है, चौ नहीं होता, चौ हो जाता। और क्या होगा, चोरा, चोरा, और ये यदि एक होता तो चतुर्थी का क्या हो जाता, एक वचन हो जाता। लेकिन कितने हैं चोर, बहुवचन में, तो क्या यहाँ क्या करेंगे, चोर, रे और भय, यानी चतुर्थी का बहुवचन हो जाएगा। वापिस हम करेंगे तो क्या, क्रोध करता है, तो क्या हो जाएगा, क्रुध्यति, ध्रुव है यति, ईर्ष्यति, असूयति वा। सबका एक ही अर्थ होता है, गुस्सा करना, क्रोध करना, सब धातुओं का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। तो कह रहे हैं कि इनमें से किसी भी आप धातु का प्रयोग कर सकते हो। के युग में क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, संप्रदान। और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें कौन सी व्यक्ति होती है, चतुर्थी व्यक्ति होती है। और देखो ऐश्वर्य सज्जन पर क्रोध करता है। ऐश्वर्य सज्जन पर क्रोध करता है। क्रोध का भाजन, क्रोध को झेलने वाला कौन हो गया, सज्जन हो गया। अब सज्जन में कौन सी व्यक्ति आएगी, चतुर्थी आएगी। ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य हो जाएगा, ऐश्वर्य है। और सजनाय, सजनाय। आगे में से कोई भी एक धातु आप कर सकते हो, सभी कर सकते हो। क्रुद्धति, क्रुद्धति कर सकते हो। आगे द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति वा, इस प्रकार से। और एक वाक्य देखो, मूर्ख है विद्वान व्यक्ति से, या विद्वान से, विद्वान से कर दो, विद्वान से क्रोध करता है।
तो मूर्ख का क्या होगा, मूर्ख है। और विद्वान का प्रथमा का एक वचन क्या होता है, विद्वान। विद्वस शब्द होता है, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांस है। लेकिन है अब इस तरह ना, अब गुणी गुणी शब्द ले लो। विद्वान, विद्वांसो, विद्वांस, विद्वांसो, विद्वांसो, विदुषे, विदुषा और विदुषे। चतुर्थी का एक जन हो जाएगा इसका विदुषे और ऐसुयति, ये हुआ। कहने का अर्थ ये है, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय इनका तथा इनके समान अर्थ वाली और कोई धातु हो तो उनके प्रति यम प्रतीक है, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसकी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। और जिसके सी की भी संप्रदान संज्ञा होगी उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा। अब इसका एक कह रहे हैं कि यदि क्रुद्ध और द्रुह है दो धातुओं से पहले पर्टिकुलर एक उपसर्ग क्या आ जाए तो आदि आ जाए, क्या आ जाए तो आदि उपसर्ग आ जाए। क्रुद्ध, द्रुहो, रूपे, सृष्ट, यो, कर्म, यानी इस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा। और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें कौन सी व्यक्ति आती है, द्वितीय व्यक्ति आती है। क्या कहा, यदि आपके क्रुद्ध धातु है अकेली हो तो कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय अर्थानाम यम प्रतीक कोपे सूत्र से। लेकिन इससे पहले क्या लग जाए, अभी क्रुद्धेति, क्रुद्ध धातु है इसमें और इससे पहले क्या उपसर्ग लग गया, अभी उपसर्ग लग गया। तो अब इसकी क्या होगी, क्रम संज्ञा। कौन सी संज्ञा, क्रम संज्ञा। और कौन सी व्यक्ति आ जाएगी, द्वितीय व्यक्ति। और अकेला क्रुद्ध धातु हो तो कौन सी संज्ञा होगी, संप्रदान संज्ञा। दूसरा द्रुह धातु, द्रुह धातु अकेली हो तो कौन सी व्यक्ति, चतुर्थी। और कौन सी संज्ञा, संप्रदान संज्ञा। लेकिन क्या हो पहले, अभी उपसर्ग हो, अभी, द्रु है, ये और ती, इस प्रकार से हो तो इसकी क्या होगी, कर्म संज्ञा है। और कर्म संज्ञा आकर के कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। यानी चार पहले ऊपर धातु बताई, क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय, इन चार धातुओं की क्या होती है, संप्रदान संज्ञा। तथा संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हो जाता है। लेकिन चार में से दो धातुओं को तो छोड़ दिया। कौन कौन सी दो धातुओं को छोड़ दिया, ईर्ष्या और असूय। कहा कि इनमें तो पर्टिकुलर सदैव कौन सी व्यक्ति आएगी, चतुर्थी आएगी। लेकिन कह रहे हैं कि ये यदि दो धातु होते हैं, इन दोनों धातुओं से पहले यदि क्या लग जाए, अभी उपसर्ग लग जाए, अभी क्रुद्ध और क्या लग जाए, अभी द्रुह। इस प्रकार से यदि क्रुद्ध धातु से पहले क्या हो, अभी उपसर्ग है, और द्रुह धातु से पहले अभी उपसर्ग हो तो वस्तुतः कौन सी चतुर्थी नहीं होगी। फिर कौन सी व्यक्ति होगी, क्रुद्ध धातु के लिए आएगी तो उसकी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा। लेकिन क्रुद्ध धातु से पहले क्या हो, अभी उपसर्ग हो तो उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। और कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग। इसी प्रकार से द्रुह धातु के लिए आएगी तो कौन सी संज्ञा होगी, संप्रदान संज्ञा। और कौन सी व्यक्ति होगी, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग। लेकिन क्या है, अभी उपसर्ग के बाद क्या है, द्रुह धातु है तो उसकी क्या होगी, क्रम संज्ञा और द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप कहेंगे असुर हरि पर क्रोध करता है, असुर हरि पर क्रोध करता है। तो अब हम यूं इस प्रकार से मिलाएंगे, असुर का असुर हो जाएगा और प्रथमा का एक दिन असुर है। अब क्रोध को प्राप्त करने वाला कौन होगा, हरि होगा। तो हरि का चतुर्थी एकवचन क्या होता है, हर ये। क्या होता है, हर ये। हरि का क्या होगा, हर ये। और क्रोध करता है। अब देखो सीधा
अब कौन सी युक्ति आएगी? यदि आपने चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग कर दिया है कोप के पात्र में, तो अब सीधी क्या आएगी? क्रुद्ध धातु सीधी है, क्रुद्ध है यदि, इस प्रकार से। अभी उपसर्ग रहित क्रुद्ध धातु हो तो कोप का भाजन होता है, में चतुर्थी व्यक्ति होती है। अब इसी को वापिस हम बनाते हैं, ऐसा हो रहा है हरिम, और अभी उपसर्ग लगा दिया, और क्या लगा दिया? क्रुद्धयति। क्या स्थिति हुई? केवल क्रुद्ध धातु होगी तो कोप का पात्र होगा, उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा। और यदि क्रुद्ध धातु से पहले क्या लग जाए, तो अभी उपसर्ग लग जाए, तो क्रोध का जो पात्र है उसकी क्या हो जाएगी? क्रम संज्ञा, और उसमें कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। किसका बता दिया? क्रोध का। ऐसे ही दूसरा देखो, दूसरी कौन सी धातु हो? तो द्रुह धातु हो, तो एक क्रुद्ध धातु और दूसरी द्रुह धातु। द्रुह धातु अकेली हो तो चतुर्थी व्यक्ति आएगी, और यदि कौन से उपसर्ग से युक्त हो? अभी उपसर्ग के। राम मोहन पर क्रोध करता है, राम मोहन पर क्रोध करता है। इसका क्या कर देंगे? राम का रामे है और मोहन पर क्रोध करता है, तो सीधा यदि किस धातु का? द्रुह धातु का सीधा सिंगल प्रयोग करेंगे ना, तो चौथी व्यक्ति आएगी, चतुर्थी व्यक्ति आ जाएगी ना। तो क्या होगा? मोहन का क्या होगा? मोह है ना ये चतुर्थी, और द्रुह का सीधा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? द्रुह है ये ती, इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन अब इसका प्रयोग करें, अभी उपसर्ग प्रयोग करें, द्रुह है ये ती, यदि इसका प्रयोग करेंगे तो अब इसमें मोहन में कौन सी व्यक्ति आएगी? द्वितीय, तो मोह है न मैं, इस प्रकार से मोहन में कौन सी व्यक्ति आएगी? द्वितीय आएगी, क्योंकि द्रुह धातु से पहले अभी उपसर्ग लगता है और क्रुद्ध धातु से पहले अभी उपसर्ग लगता है। जैसे यहां देखो, क्रुद्ध यदि सिंगल होगा तब कौन सी व्यक्ति आ जाएगी? चतुर्थी, और क्या होगा? अभी क्रुद्धयति, यदि अभी उपसर्ग लग जाएगा तो कौन सी व्यक्ति आ जाएगी? द्वितीय व्यक्ति आ जाएगी। एक दूसरा क्रुद्ध का होगा, दूसरा द्रुह धातु का, सीधा सीधा द्रुह है यति, ऐसा होगा तो कौन सी व्यक्ति आएगी? चतुर्थी आएगी। लेकिन क्या उपसर्ग हो? अभी उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु हो? द्रुह है यति, द्रुह धातु हो, तो उसकी क्या कौन सी संज्ञा हो जाएगी? क्रम संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? क्रम संज्ञा हो जाएगी, और द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। मैंने आपको ये कहना अभी क्या कहा? क्रुद्ध द्रुह नाम यम प्रदिकोप है, ये एक संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र है। इसके अंदर कहा क्रुद्ध द्रुह ईशय असूय तथा इनके समान अर्थ वाली यदि कोई धातु हो तो उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है, और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हो जाता है। अब हम देखेंगे इसके अंदर यह कहा है कि उपसर्ग युक्त यदि क्रुद्ध धातु हो, उपसर्ग युक्त यदि द्रुह धातु हो। उपसर्ग आपका क्या हो? तो उपसर्ग किस अर्थ? केवल और केवल किस उपसर्ग के बाद क्रुद्ध धातु हो? अभी उपसर्ग के बाद। किस उपसर्ग के बाद द्रुह धातु हो? अभी उपसर्ग के बाद। तो अभी उपसर्ग के बाद क्या हो? क्रुद्ध धातु हो, अभी उपसर्ग के बाद क्या हो? द्रुह धातु। जैसे इसमें है ना, हमारे अभी उपसर्ग के बाद क्या है? अभी उपसर्ग के बाद क्रुद्ध धातु है, तो इसमें कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय व्यक्ति का। इसके अंदर है ना, ये कह रहे हैं कि अभी उपसर्ग के बाद हमारा क्या है? द्रुह का प्रयोग है, तो वस्तुतः अब इसके अंदर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। आगे देखो, नमे स्वस्ति स्वा सौदा अलम वसट योगाच। नमे स्वस्ति स्वाहा अलम वसट योगाच। नमः स्वस्ति स्वाहा
सवधा अलम वसड योगाच। ये कुछ शब्द है, शब्दों के योग में विभक्ति होती है तो वह विभक्ति क्या कहलाती है? उपपद विभक्ति कहलाती है। तो ये क्या है? संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। क्या है? उपपद विभक्ति सूत्र है ये, नहीं कि संज्ञा विधायक। अभी तक है आपके 3 सूत्र है। पहला था कर्मणा यम विप्रति सोपी संप्रदानम, यह सूत्र क्या है? संप्रदान संज्ञा। दूसरा रुच्यर्थानाम प्रियमाणाय, यह सूत्र भी क्या है? संप्रदान संज्ञा। तीसरा आपका आया क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूयार्थानाम यम प्रतीकोप है। तीनों के तीनों सूत्र आपके हैं संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र है। अभी ये संज्ञा विधायक संप्रदान संज्ञा नहीं करना, संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, क्योंकि इन शब्दों के योग में विभक्ति का प्रयोग होता है। शब्दों के योग में विभक्ति का प्रयोग हो तो वह उपपद विभक्ति होती है, न कि कारक विभक्ति होती है। तो वस्तुतः पहला शब्द क्या इसमें क्या है? नमस् है। नमस्कार क्या होता है? नमस्कार, नमस्कार होता है। नमस् शब्द या इसको यूं बोलो नमः शब्द, इनके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हरि गुरु को नमस्कार, हनुमान जी को नमस्कार, गणेश जी को नमस्कार। अब देखो, यदि नमस् शब्द के आगे क्रिया का प्रयोग नहीं होता है तब वह चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। किसके योग में? नमस् शब्द के योग में। अब देखो, गुरु को नमस्कार करता है, क्रिया का उल्लेख नहीं है। क्रिया का उल्लेख नहीं हो तो ही नमस् शब्द के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा। हनुमान जी को नमस्कार, और इसी प्रकार से गणेश जी को नमस्कार करता है, क्रिया आगे नहीं है। क्रिया के अभाव में ही नमस् शब्द के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा। गुरु का क्या होता है? गुरु है वे चतुर्थी, और नमस्कार का क्या कर देंगे? नमः है, आगे क्रिया नहीं आएगी इसके अंदर। दूसरा ये करें हनुमान। हनुमान में यदि आप क्या लेंगे? हनुमत शब्द लेंगे, और आप क्या लेंगे? हनुमान। देखो, हनुमान शब्द लेंगे तो क्या हो जाएगा? हनुमाना, यह चतुर्थी का एक वचन हो जाएगा। और यदि हनुमत शब्द लेते हैं ना तो इसमें क्या हो जाता है? हनुमते। हनुमान शब्द लेंगे तो हनुमानाय, राम शब्द के समान, बालक शब्द के समान, बालक का बालक का होता है, तो हनुमान शब्द का हनुमानाय होगा। लेकिन हनुमत शब्द लेंगे ना, तकारांत हलंत शब्द होता है, तकारांत हलंत शब्द होता है, तो ये चतुर्थी के एक वचन क्या होगा? हनुमते, और आगे क्या हो जाएगा? नमः। और गणेश जी को नमस्कार, तो गए अणे और से का साय चतुर्थी, और क्या हो जाएगा? नमः। अभी मैंने आपको कहा नमः शब्द के योग में कौन से व्यक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा शब्द इसके अंदर है स्वस्ति। स्वस्ति शब्द का अर्थ होता है कल्याण। तो कल्याण का अर्थ है जैसे प्रजा का कल्याण, स्वस्ति यानी कल्याण। प्रजा का कल्याण, और एक जैसे सभी का कल्याण, प्रजा का कल्याण, सभी का कल्याण। प्रजा ना प्रजा तो एक वचन में तो नहीं होगी ना, वस्तुतः स्वस्ति के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रजा तो एक तो नहीं होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो प्रजा में क्या होगी? चतुर्थी का बहुवचन होगा। बहुवचन होगा तो क्या होगा?
जा और क्या हो जाएगा भय और स्वस्ति, इस प्रकार से प्रजा का कल्याण। इसी प्रकार से सभी का, तो सभी का क्या होगा सर्वे और भय चतुर्थी और क्या हो जाएगा स्वस्ति, सभी का कल्याण। पहला शब्द था नमस्य यानी नमः शब्द के साथ चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग, दूसरा कह रहे हैं स्वस्ति शब्द के साथ चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग, तीसरा ये कह रहे हैं स्वाहा। स्वाहा का अर्थ आहुति होता है, आहुति। अग्नि में आहुति, तो क्या करेंगे अग्नि का ए ग न पुरा और य और ए, ये चतुर्थी है। कौन सी व्यक्ति हो गई चतुर्थी हो गई। अग्नि का अग्नये और इसका क्या कर देंगे स्वाहा, क्या कर देंगे स्वाहा। अग्नि में आहुति, तीन, पहला शब्द नमः है के योग में, दूसरा स्वस्ति के योग में, तीसरा स्वाहा के योग में, अब चौथा शब्द है वो श्रद्धा के योग में। श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ होता है जैसे जीवित माता पिता को आप जो भी अच्छे अभिषेक आप खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं वो, और या फिर पितृ जो हो जाता है मरने के बाद जिनको आप बोलते हो पितृ बोलते हो, तो वस्तुतः उनके क्या लगेगा श्रद्धा लगेगा। जैसे पिता को श्रद्धा, तो पिता को श्रद्धा तो क्या करेंगे पिता का पितृ शब्द होता है, कौन सा पितृ शब्द, और चतुर्थी का वचन क्या होगा पितृ होगा। दूसरा ये कह रहे हैं पितरों को श्रद्धा, पितरों को श्रद्धा। अब चतुर्थी का क्या हो जाएगा बहुवचन, एक पितर है तो क्या होगा पिता, पिता को, और बहुत सारे पिता हो तो क्या होंगे चतुर्थी का वर्जन। तो पी और त्रि और भय, पितृ भय, और क्या हो जाएगा श्रद्धा, पितृ भय श्रद्धा, श्रद्धा। यहां तक देखो नमः शब्द के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है, स्वस्ति शब्द के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है, स्वा शब्द के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है, श्रद्धा शब्द के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है। अब आगे एक नया शब्द आपका अलम है। अलम के योग में भी कौन सी व्यक्ति आएगी चतुर्थी आएगी, लेकिन अलम के योग में तृतीया व्यक्ति का भी प्रयोग होता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या होगा, एक है समर्थ अर्थ में और एक है निषेध अर्थ में। तो ये जो है ना इसके अंदर है ना, इसको पहले देखते हैं। अलम पर्याप्त अर्थ, अलम है पर्याप्त अर्थ में। पर्याप्त अर्थ का मतलब क्या हुआ, जैसे दो समान वजन वाले व्यक्ति और यदि कुश्ती लड़ते हैं तो वस्तुतः वो क्या कहलाते हैं पर्याप्त कहलाते हैं। लेकिन एक 58 किलो का व्यक्ति है, एक 43 किलो का व्यक्ति है, तो वह वस्तुतः एक दूसरे के लिए क्या नहीं है पर्याप्त नहीं है। तो कह रहे हैं कि पर्याप्त अर्थ में किसका प्रयोग होगा चतुर्थी व्यक्ति का, और निषेध अर्थ में किसका प्रयोग होगा, निषेध अर्थ में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हम कोई क्रिया कर रहे हैं बार बार, जैसे एक दिन क्लास के अंदर है ना एक बच्चा थोड़ी देर पहले अपने आप में हंस दिया, मन ही मन हंस रहा था, अध्यापक का ध्यान चला गया, फिर देखा अध्यापक पढ़ाने लग गया, 10 मिनट बाद फिर एकाएक वह बच्चा फिर से जोर से अपने आप में हंस रहा था, फिर अध्यापक पढ़ाने लग गया, फिर देखा 2, 3, 4, 5 मिनट के बाद फिर वह बच्चा जोर से हंसने लग गया। तो अध्यापक ने फिर कहा कि क्या बात है, आज अकेले रुक करके कैसे हंस रहे हो। कहे गुरुजी बेरो कोने ने आज तो गुरुजी हंसी आवा है, रुक के हंसी आवा है। तो अध्यापक फिर कह रहा है कि 3 बार मैंने आपको देख लिया है, ठीक है, इससे मेरे पढ़ाने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, अब की बार हंसेगा ना तो देख लेना खड़ा कर दूंगा। मत हंसो। हंसने की प्रक्रिया कितनी बार सहन कर चुका है अध्यापक है, 3 बार क्रिया को सहन कर चुका है। चौथी बार क्या कहा,
अब नहीं हंसेगा, बोर्ड की तरफ देख। तो क्रिया को यदि रोक दिया जाता है, एक बच्चा है 5 से 6 बजे रोज खेलता है और घर वालों ने मतलब एक आगे भी दे रखी है, अनुमति भी दे रखी है कि आप रोज 5 से 6 आप खेलेंगे, लेकिन बच्चा क्या है 6 से 7 भी खेल रहा है, 7 से 8 से 8 भी खेल रहा है, तो बार बार बुलाने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो माँ जाकर के उसको कह रही कि तने खिलाऊंगे क्या, चल इन्हें कह। तो इसका मतलब पहले वाली क्रिया को क्या कर रहा है, वो माँ रोक रही है और नई क्रिया में डाल रही है, चल खाना खाना वो टाइम हो गया, घरे चले। तो देखो रोते हुए बालक को माता कहती है क्यों रोते हो, रोना नहीं है। हंसते हुए बालक को अध्यापक कहता है क्यों हंसते हो, क्योंकि कक्षा कक्ष में बालक हंस रहा है, तो हंसना क्रिया अध्यापक ने क्या कर दिया, रोक दिया। 9 बजे जैसे है ना, बिस्तर के ऊपर 2 भाई बहन तकियों से और से इस प्रकार से खेल रहे हैं, ठीक है, और सोने का समय है फिर भी खेल रहे हैं, तो माता आकर के कह रही है कि क्यों खेलते हो, सो जाओ। यानी पहले वाली क्रिया को माता ने क्या कर दिया, रोक दिया, निषेध कर दिया। अलम यदि निषेध अर्थ में होगा तो वह क्रियात्मक स्थिति को होगा, चलती कोई क्रिया को देख करके दूसरा व्यक्ति उसको रोक देगा। जैसे एक जवान व्यक्ति की मौत होती है, 5 आदमी वहां बैठक लगाने के लिए जाते हैं सांत्वना देने के लिए, एक आदमी उसमें है ना मंद बुद्धि का होता है, वो छोटी सी बात बोल करके जोर से हंस देता है, और कमरे में 20 आदमी बैठे हुए उस एक व्यक्ति की तरफ देखते हैं कि यार ये हंसने का समय है क्या, तो पास में बैठा हुआ व्यक्ति उसका दोस्त कह रहा है क्यों हंसा है, हंसना जगह है के। तो स्थिति क्या हो गई, उसकी हंसना क्रिया को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। तो क्रिया को निषेध अर्थ में अलम का प्रयोग होगा तब तृतीया विभक्ति होगी। और कर्ता यदि निषेध अर्थ में होगा ना तो कौन सी विभक्ति होगी, कर्ता यदि पर्याप्त अर्थ में होगा तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। यह योद्धा इस योद्धा के लिए पर्याप्त है। 45 किलो के व्यक्ति के साथ 45 किलो की कुश्ती करवाई जाती है, 60 किलो के व्यक्ति के साथ 60 किलो की कुश्ती, 100 किलो व्यक्ति के साथ 100 किलो की व्यक्ति की ही कुश्ती करवाई जाती है। वस्तुतः उसको बोलते हैं वह है उसके लिए पर्याप्त है। यदि पर्याप्त अर्थ होगा तो कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा, तब चतुर्थी व्यक्ति का। और अलम यदि किस अर्थ में हो, अलम यदि निषेध अर्थ में, निषेध अर्थ में, तब कौन सी व्यक्ति होगी, तृतीया व्यक्ति। और पर्याप्त अर्थ हो तो कौन सी व्यक्ति होगी, चतुर्थी व्यक्ति होगी। जैसे हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है, हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है। अब हरि हमारा प्रदान करता है तो क्या हो जाएगा, हरि ही, और दैत्य जो है ना ये इनके लिए क्या है, हरि पर्याप्त है। तो दोनों की जो हरि की और दैत्यों की जो टक्कर है ना, कैपेसिटी है ना, वो दोनों की क्या होगी, अनुकूलता वाली होगी, समकक्ष होगी, ठीक है, और एक दूसरे को टक्कर देने वाले होंगे, पर्याप्त है। यानी किसी भी स्थिति में हरि दैत्यों से हारेगा नहीं, समर्थ है, दैत्यों से लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त है। तो इस स्थिति में क्या होगा, दैत्य चतुर्थी का दैत्य ये भय चतुर्थी का भोजन आ जाएगा। और पर्याप्त का अर्थ क्या कर देंगे, अलम, पर्याप्त का अर्थ क्या कर देंगे, अलम। जैसे योद्धा, योद्धा के लिए पर्याप्त है, योद्धा के लिए पर्याप्त है। ये देखो मलह है, मलह मीन्स क्या होता है, योद्धा। तो चतुर्थी करेंगे तो क्या करेंगे, मलह का मला और यह कर देंगे, चतुर्थी करेंगे क्या कर देंगे, मलय कर देंगे। अब योद्धा का क्या कर देंगे, प्रधान योद्धा होगा वो क्या होगा, मलह है, क्या होगा, मलय। यह योद्धा इस योद्धा के लिए पर्याप्त है, यह योद्धा इस योद्धा के लिए पर्याप्त है। तो योद्धा अब किसके लिए, मलाय योद्धा के लिए। तो इसमें कौन सी व्यक्ति आ गई, चतुर्थी व्यक्ति आ गई। और यहां क्या हो जाएगा, अलम। तो अलम किस अर्थ में है, यहां पर्याप्त अर्थ में है। अलम पर्याप्त अर्थ में हो तब चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है,
और अलम निषेध अर्थ में हो तब तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे निषेध अर्थ में देखो, अलम निषेध अर्थ, निषेधार्थ कह रहा है अलम रुदितेन, रो मत। फिर कह रहा है अलम चलितेन, चलो मत। अलम हसीतेन। फिर कह रहा है अलम क्रीडया, अलम है क्रीडया। आगे कह रहा है अलम पठितेन। तो अलम का अर्थ निषेध अर्थ होगा। तो एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि यह क्रियावाची शब्दों के साथ तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करता है। किसके साथ है? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा, क्रियावाची शब्दों के साथ तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे इसमें है ना रुद्ध, रुद्ध का अर्थ क्या होगा? रोना। इसमें है ना चल, चल का अर्थ क्या होगा? चलना। इसमें है ना हंस, हंस का क्या अर्थ होगा? हंसना। और इसके अंदर है ना क्रीड, क्रीड में से खेलना। और इसमें है ना पट, पट में से पढ़ना। ये सारे के सारे तृतीय व्यक्ति से युक्त शब्द हैं। शब्द नहीं है बल्कि क्या है? धातु है। धातु यदि तृतीय व्यक्ति से युक्त और से पहले अलम का प्रयोग हो तो अलम किस अर्थ में आएगी? निषेध अर्थ में। किस अर्थ में आएगी? निषेध अर्थ में आएगी। जैसे अलम रुदितेन, रो मत। बार बार के कई बार होगी विद्यार्थी, एक बालक है वो रो तो जा रहे और माँ भी ने बार बार कहे रोना रोना, तो वो माने को नहीं। और फिर एक थप्पड़ दे जचागे अब कर रोगे दिखा, तो वस्तु तो वो रोना बंद कर देता है। तो पहले क्या क्रिया कर रहा था? वो रोना क्रिया। और बाद में उसने उस क्रिया को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। माँ के अब रोगे दिखा के बहुत देर तेरे पापा सामने रोगे, तेरे पापा ऑफिस में चले गया, अब आके पास भीतर हाँ रो है, मैं बताऊं तेने के टापर चुप एकदम यहाँ सब देश चुप हो जाएगा, अब तेरी पोले कौन चल है। तो वस्तुतः हंसते हुए को हम कहें हसंतम बालकम माता वदती, हंसते हुए बालक को माता कहती है। अलम हसीतेन मत हंसो। क्रीडंतम बालकम माता वदती, खेलते हुए बालक को माता कहती है। अलम क्रीडितेन मत खेलो। तो स्थिति क्या होगी? चलंतम बालकम माता वदती, चलते हुए बालक को माता कहती है कि अलम चलितेन, अब मत चलो, देख आगे सांप आ गयो। तो स्थिति क्या होगी? चलना क्रिया को क्या कर दिया? रोक दिया। हंसना क्रिया को क्या कर दिया? रोक दिया। खेलना, पढ़ना, उछलना, कूदना, ये जो क्रियाएं हैं, क्रियाओं के साथ यदि तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है और आगे यदि उससे पहले अलम का प्रयोग होता है तो अलम निषेधार्थक स्थिति में होती है और उसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। और पर्याप्त अर्थ में हो तो कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी का होगा। मैंने आपको क्या कहा? हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है, तो दैत्य में कौन सी व्यक्ति आ जाएगी? चतुर्थी आ जाएगी। फिर कहा योद्धा है, वो योद्धा के लिए, तो के लिए किसके लगा? योद्धा के। तो योद्धा में क्या हो जाएगी? चतुर्थी हो जाएगी। तो ये क्या है? यह योद्धा इस योद्धा के लिए पर्याप्त है, हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है, प्रभु, समर्थ है। देखो कई और शब्द होते हैं, पर्याप्त, प्रभु, समर्थ, शक्त। इन शब्दों के साथ चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। पर्याप्त अर्थ के जो जो पर्यायवाची शब्द होंगे ना, पर्याप्त अर्थ का पर्यायवाची क्या होगा? प्रभु, मजबूत। समर्थ का अर्थ है मजबूत और शक्त का अर्थ क्या होता है? मजबूत। इन शब्दों के साथ भी कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा। मैंने आपको क्या कहा? नमः शब्द के साथ चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग, स्वस्ति शब्द के साथ चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग, स्वाहा के साथ चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग और श्रद्धा के साथ भी क्या होगा? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग। और अलम शब्द के साथ भी क्या होगा? चतुर्थी। अब क्या रहेगा? वषट। वषट शब्द के साथ चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। वषट का अर्थ होता है जैसे देवताओं आदि के लिए हम जो क्या है यज्ञ में जो हविष्यान करते हैं ना, हविष्यान, उसको वषट बोलते हैं।
जे आपने बहुत सालों यदि बारिश ना हुआ तो इंद्र भगवान राजी करने खातिर अपन के है एक यज्ञ करना पड़े, तो बिंग अंदर जो भी सहायक सामग्री होगी इंद्र ने बुलाने खातिर यज्ञ में, तो बस सहायक सामग्री की कला होगी वशट। वशट वशट होता देवताओं के लिए, ये होता है हविष्यान। हविष्यान का अर्थ यज्ञ में जो आहुति देते हैं ना, उस हविष्यान को बोलते हैं उसको। तो इंद्र है ना, इंद्र शब्द का इंद्रा ये कर देंगे और आगे क्या कर देंगे, वशट कर देंगे। क्या कर देंगे, वशट कर देंगे। और यदि आप अग्नि लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये वशट, अग्नि वशट, इस प्रकार से हो जाएगा। वशट के योग में भी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब देखो इसके अंदर यूं कहा है, यदि क्रिया के प्रयोग के बाद साथ नमस के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे हरि राम को नमस्कार करता है। अभी हमने ये कहा था केवल शब्द के योग में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी का, चतुर्थी व्यक्ति का। आपने यूं कहा गुरुवे नमः है, ओ इस प्रकार तस्मै गुरुवे नमः है, ऐसा आपने कहा। तो कहने का क्या है, किसका प्रयोग नहीं है, इसके आगे क्रिया का प्रयोग है नहीं है। नमस् शब्द के आगे क्रिया का प्रयोग नहीं हो तो नमस् शब्द के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन क्रिया का प्रयोग आ जाए तो इसमें क्या है, गुरु को नमस्कार, गुरु को नमस्कार। आगे ऐसा नहीं कहता कि गुरु को नमस्कार करता है, करता है क्रिया को लेख नहीं होगा तो नमस् शब्द के योग में कौन सी व्यक्ति आएगी, चतुर्थी आएगी। और करता है का होगा तो उसकी कर्म संज्ञा होगी और उसमें क्या होगा, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। देखो ये है आपका हरि, और राम का क्या हो जाएगा, रामम, और क्या हो जाएगा, नमस्कारम करोति, नमस्कारम करोति। अब ये नमस् शब्द तो आ गया हमारा, नमस् शब्द है ये, तो नमस् शब्द होने के कारण से क्या होता, इसका रामायण हो जाता, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन अब आगे क्या है, करोति एक के आगे क्रिया का प्रयोग होगा। नमस् शब्द के आगे क्रिया का प्रयोग होगा तो उसकी कर्म संज्ञा होगी और द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। और सीधा सीधा नमस् शब्दों जैसे हरि को नमस्कार, राम को नमस्कार, गोपाल को, धरती को नमस्कार, पृथ्वी को नमस्कार, आकाश को नमस्कार, बादल को नमस्कार, जल को नमस्कार, दूध को नमस्कार, पिता को नमस्कार, दादा को नमस्कार, हनुमान जी को नमस्कार, गणेश जी को नमस्कार। देखो इन सब में वाक्यों में मैंने क्रिया का उल्लेख नहीं किया है। यदि नमस् शब्द के साथ क्रिया को उल्लेख नहीं हो तो आगे आने वाले कर्ता में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। और वह हनुमान जी को नमस्कार करता है, वह गणेश जी को नमस्कार करता है, वह धरती को नमस्कार करता है, वह आकाश को नमस्कार करता है, वह पितरों को नमस्कार करता है, वह आप सबको नमस्कार करता है। करता है नमस् शब्द के बाद करता है क्रिया का प्रयोग होगा, तब कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। देखो एक होती है कारक विभक्ति, विभक्ति, और एक होती है उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, दो विभक्तियां होती हैं। जी देखो अपने दुल्हे के सिस्टम में बारात ले गए जवानी, तो जगदे ने एक तो बाप ने वो करता धरता हुआ दुल्हे को, और एक दो आदमी की चल रहा है बारात के अंदर, ठीक है। तो अब क्या कोई इशू टॉपिक है आपस में अड़ जा
अड़ जाए फिर क्या है कि सारा आदमी कहे कि भी कहे तो बाप मत करो, कहे दुल्लो मत करो, दो चीज बड़े तुल की बात है। लेकिन अंत तो गतवा ब्याह किंग हुआ दुल्ला को है, तो बाप भी यूं का वो देखो भी बात यूं है, मैं बाप तो हूं भी हूं, लेकिन टिंगन न पूछना पड़ा बेरो कोने ने फेरा लगाने खातर नट गया या बात तो आज कोनी नटना तो, लेकिन फिर भी स्थिति है। तो कहने को अर्थ क्या है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, जैसे पिता और पुत्र ऐसी स्थिति होती है, तो हमें इस कारक विभक्ति को क्या मान लेंगे, चलने वाला मान लेंगे, और इसको न चलने वाला। उपपद विभक्ति हमारी क्या है, नमस् शब्द के साथ कौन से व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है, कौन से नमस् शब्द के साथ कौन से व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है, चतुर्थी का हो रहा है। और कारक व्यक्ति हमारी क्या कह रही है, नमस् शब्द के बाद यदि क्या हो, क्रिया का प्रयोग हो, तब कौन सी व्यक्ति आएगी, द्वितीय व्यक्ति आएगी, कर्म संज्ञा होगी। तो इसके अंदर कहा है कि यदि किसी एक वाक्य में कारक विभक्ति तथा उपपद विभक्ति दोनों यदि एक साथ प्रयोग में आ जाते हैं, तब कारक विभक्ति क्या होती है, बलियान। क्या होती है, बलियशी। बलियशी का अर्थ है ताकतवर होती है, अर्थात चलेगी किसके, कारक विभक्ति की चलेगी। जैसे दुल्ला और पिता दोनों बारात में मौजूद होते हैं, एक टॉपिक ऐसा होता है कि अंत तो गत्वा दुल्ला यूं कहेगा नहीं मेरे साथ वालों को आधा घंटे और नाचने दो, तो वस्तुतः बाप कहेगा कोई बात नहीं, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा नहीं होगी, बोले नहीं आधा घंटे और नाचेंगे, तो चली किसकी, दुल्ले की चली। ऐसे ही है ना, इनमें दो सिस्टम होते हैं, एक कारक विभक्ति और एक है उपपद विभक्ति। अभी हमने जितने सूत्र पढ़े थे, कर्मणा यम भी प्रेति सोपी संप्रदानम, कारक विभक्ति सूत्र था, संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र था, कारक विभक्ति सूत्र था। फिर उसके बाद दूसरा सूत्र हमने क्या पढ़ा, क्रुद्ध ध्रुव ईशे असूय अर्थानाम यम प्रतीकोप है। तीसरा सूत्र क्या पढ़ा, रुच्यर्थानाम प्रियमाणा। तीनों सूत्र हमारे क्या थे, संज्ञा विधायक सूत्र थे, कारक विभक्ति सूत्र थे। अब उपपद विभक्ति कौन होता है, जो शब्दों के योग में जो विभक्तियां होती हैं वह क्या कहलाते हैं, उपपद विभक्ति। तो ये जो सूत्र है ना, नमस् शब्द के योग में, स्वस्ति शब्द के योग में, श्वास शब्द के योग में, शब्दा शब्द के योग में, अलग शब्द के योग में और वचन शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो वस्तुतः हमारा ये सूत्र क्या है, उपपद विभक्ति है। और इसके अंदर क्या आ गया, उपपद विभक्ति लें तो इसके अंदर कौन सी विभक्ति करें, चतुर्थी करें। लेकिन नमस् शब्द के साथ एक क्रिया का प्रयोग हो तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, द्वितीय विभक्ति का। यानी क्या संज्ञा होगी इसकी, क्रम संज्ञा। क्रम संज्ञा होते ही ये क्या हो गया, कारक विभक्ति सूत्र हो गया। तो वस्तुतः फिर कौन सी किसकी चलेगी, कारक विभक्ति की। तो इसका क्या करेंगे, हरि रामम और नमस्कारम और क्या हो जाएगा, क्रोधी। जैसे एक वाक्य, वह गुरु को नमस्कार कर दिया, तो इसका क्या होगा, गुरु है वे चतुर्थी और क्या हो जाएगा, नमः है। और ये एक वाक्य, वह गुरु को नमस्कार करता है। अब देखो इसके अंदर हमारा क्या करता है, क्रिया का प्रयोग हो गया। तो अब इसमें कौन सी विभक्ति आएगी, इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। तो इसका स गुरुम नमस्कारम और क्या हो जाएगा, करोति। ये स्थिति है, स गुरुम नमस्कारम करोति। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको दो सूत्र बताए हैं चतुर्थी विभक्ति के। एक पहला सूत्र था क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रतीकोप है। इन चार धातुओं से तथा इनके समान अर्थ वाली यदि धातु हो तो उनकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा। और जिस किसी की संप्रदान संज्ञा होती है उसके अंदर चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। इसके अंदर ये कहा कि क्रुद्ध धातु और ध्रुव धातु से पहले यदि क्या आ जाए तो अभिउपसर्ग आ जाए, क्या आ जाए तो अभिउपसर्ग आ जाए, तो वस्तुतः उसकी क्रम संज्ञा होगी और कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। फिर एक नया सूत्र क्या आया, नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम वषट योगाच के शब्दों के योग में, शब्दों के योग में होते ही ये कौन सा सूत्र हो जाएगा, उपपद विभक्ति सूत्र। संज्ञा विधायक नहीं है, उपपद विभक्ति सूत्र। शब्दों के योग में जो सूत्र होता है वह उपपद विभक्ति सूत्र होता है।
तो कहा नमः नमः या नमः शब्द के योग में चतुर्थी, स्वस्ति के योग में, स्वा के योग में, शब्दा के योग में, अलम के योग में, वषट के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन नमः शब्द के आगे क्रिया का प्रयोग हो तो किसका प्रयोग हो, तो क्रिया का प्रयोग हो तो क्या होगी, क्रम संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया से क्या हो जाएगा, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करें। धन्यवाद।